हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो ठीक है, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड फॉर नीड में। तो अभी तक हमने देखा था कि जो लगातार संख्या होती हैं उनका अगर हमें योग निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हमने देखी थी अभी तक, है ना। तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विषम संख्या होती हैं लगातार उनका योग हम कैसे निकालें। तो आज वहीं से पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, कुछ वीडियो में मतलब हाँ, जो वीडियो है उसमें ट्रेन वगैरह का आवाज़ आता है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं मतलब रेलवे स्टेशन के पास में ही रहता हूँ क्वार्टर में। तो उसमें ट्रेन वगैरह का आवाज़ आता रहेगा, ठीक है। जैसे ट्रेन वगैरह का आवाज़ आया करेगा तो मैं शांत जो हो जाया करूँगा, बोला करूँगा नहीं, है ना। जैसे क्या है, जो मैं बोलता हूँ तो आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि लगातार सभी विषम संख्याओं के योग का सूत्र, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एन का स्क्वायर, ठीक है। वो एन का स्क्वायर होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है एन का स्क्वायर। तो ये ना एन का स्क्वायर इस तरह से हुआ, वो क्या है कि दो का उसमें जो स्क्वायर वाला साइन है वो बन नहीं पा रहा था मेरे से, तो इस चक्कर से मैंने ये एन का स्क्वायर हिंदी में लिख दिया, है ना। और ये जो मैंने N2 लिखा है ना, इसका मान ही जो वो है एन का स्क्वायर ही है, ठीक है। वो दो क्या इसके ऊपर लग नहीं रहा था, इस चक्कर से वो मैंने इसके साथ में लिख दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि एन का स्क्वायर होता है, तो जहाँ एन बराबर क्या होता है, जितनी संख्या दे रखी हैं उतनी संख्या लिखते हैं, जितनी संख्या दे रखी हैं उतनी ही संख्याएं लिखती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा कि मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। अब देखिए इसमें पूछा है कि 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना हुआ। तो हम 25 तक की संख्या पहले लिख लेते हैं, तो कैसे होंगी वही चीज़ हम देखते हैं ना। तो अगर मैं 25 तक की संख्या पहले लिख लेता हूँ तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं विषम संख्या गिनता हूँ तो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि टोटल संख्या अपनी कितनी हो रही है, 13 हो रही है। तो जो मैंने वहाँ पे लिखा था एन बराबर, तो एन बराबर क्या था, जितनी संख्या दे रखी है उतना ही हमें मान लिखना है उसमें, ठीक है। तो आते हैं पीछे देखते हैं, उतने में मान लिखना है। तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में n का मान 13 हो जाएगा, ना कि 25। मैं 25 तक की पूछी है ना, तो 25 तक की जब जो अभी हमने संख्या लिखी थी उनमें हमने देखा था कि 13 ही संख्या आ रही हैं। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 13 हो जाएगा। अब देखिए जो सूत्र था वो क्या था, n का स्क्वायर यानी कि n का वर्ग, ठीक है। तो n का मान 13 है, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169। तो वही मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया है 169, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे नीचे मैंने लिखा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। तो देखिए अब इसमें 25 तक की नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो इसमें तो n का मान 25 दे ही रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों में अंतर समझ में आ रहा होगा। उसमें 25 तक की पूछे, यानी कि जैसे हम संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसी 25 तक की जो समसंख्या मतलब विषम संख्या थी वो पूछी थी, जो कि 13 हो रही थी, है ना। इसमें प्रथम 25 पूछी हैं। अगर मैं प्रथम 25 विषम संख्या लिखता हूँ तो कौन सी होंगी, 1 3 5 7, ऐसी डंडस करके मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो कहाँ तक पहुँचेगी, 49 तक, ठीक है। तो 25 तक क्या हो जाएंगे, 49 तक हो जाएंगे। तो n का मान तो इसमें क्या होगा, 25 ही रहेगा, ठीक है। तो n का मान 25 है, अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 625। तो वही मैंने यहाँ पे आंसर 625 में लिख दिया है, ठीक है। उससे नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है 3 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। तो इसको भी हम देखते हैं। अब देखिए सॉरी 25 से लेके ना, तो तीसरे वाले में 25 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में जो भी विषम संख्या होंगी वो हम लिख लेंगे, ठीक है। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि प्रथम 25 कौन सी होंगी, 1 से लेकर अगर मैं 50 तक देखता हूँ तो इनमें क्या होता है, आधी सम होती है आधी विषम होती है, यानी 25 सम होंगी 25 विषम होंगी। तो 25 25 क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए, तो इस चक्कर से वो मैंने यहाँ पे प्रथम 25 में क्या हुई, वो 50 तक 49 वाली आ रही थी ना, वो इस चक्कर से यहाँ पे 25 आ रही थी। अब देखिए इस वाली में अगर मैं देखता हूँ 25 से लेके 50 तक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्या आती हैं वो मैं लिख लूँगा। तो कितनी आती हैं, 25, जो कि हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था। तो 25 का स्कोर क्या होता, 625 हो रहा था ना, तो वो हमने ज्ञात कर लिया था पहले, 625 हो रहा था। अब देखिए उसने 25 से लेके 50 तक का पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो हमने 625 निकाला है वो हमने 1 से लेके 50 तक का निकाला है ना। अब हमें कौन सा निकालना है, 1 से लेके 24 तक का, क्योंकि उसने 25 से लेके 50 तक का पूछा है। आपको समझ में आ रहा है, उसने 25 से लेके 50 तक का पूछा है। अभी जो हमने निकाला था वो 1 से लेके 50 तक का आ रहा था, क्या आ रहा था, 625। तो जी मेरा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो 25 से पहले आएंगी विषम संख्या 23, 21, 19, उनका भी योग इसमें जोड़ रखा है, तो वो हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे घटाएंगे, तो हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे 1 से लेके 24 तक की विषम संख्या, ठीक है, इसमें कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, इसमें 12 होंगी, क्योंकि इसका अगर मैं आधा करूँगा तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। इसमें 12 सम होंगी या 12 विषम होंगी, तो n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। जब n का मान 12 है तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 144। 144 हो गया। अब देखिए 144 को मैं क्या करूँगा, 625 में से घटा दूंगा। 144 को 625 में से मैं घटा दूंगा, क्यों, क्योंकि 625 आया था 1 से लेकर 50 तक का, जबकि हमें चाहिए था 25 से लेके 50 तक का। तो बाकी का जो हमारा हमने देखा था 1 से लेके 24 तक का, वो हम उसमें से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, हम 625 में से 144 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 481 आएगा। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और कुछ फिर भी कुछ डाउट है तो आप उसका जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप दे सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन हो वो भी आप सेंड कर सकते हैं ना। तो चलिए, ये तो हो गया अपना विषम वाला। और एक और टाइप देखते हैं सम संख्या वाला, ये हो गया सम संख्या, है ना। तो इसका भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या है, n और कोष्टक में n+1। ठीक है, n और कोष्टक में n+1, जहाँ n का मान क्या है, जो संख्या है ना, जितनी संख्या है वही होगा। ठीक है, इसमें जो आखिरी संख्या है वो नहीं होगा। n का मान क्या होगा, जो जितनी संख्या दे रखी है ना वह होगा। जैसे कि अभी हमने जो पिछला मैं देखा था विषम वाले में, उसमें क्या था, जितनी संख्या हो रही है वही होगा। ऐसे इसमें n और आखिरी नहीं होगा, जितनी संख्या हो रही है ना वही होगा n का मान। तो ठीक है, इसमें देखते हैं हम, एक मिनट देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 20 तक की सभी सम संख्याओं का जो कितना हुआ। अब देखिए इसमें पूछा 20 तक की, है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 से 20 तक अगर मैं लिखता हूँ, तो अभी जो मैंने आपको बताया था 20 तक अगर हम संख्या लिखते हैं तो इसमें आधी कौन सी होंगी, विषम होंगी, और आधी कौन सी होंगी, सम होंगी। यानी कि 10 सम होंगी, 10 कौन सी होंगी, विषम होंगी। 10 और 10 20, जितना भी मिलकर अपनी 20 संख्या बन रही है ना। तो अगर मैं देखता हूँ विषम भी 10 है, सम भी 10 है, तो n का मान क्या हुआ, 10। ठीक है, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से जो हमने शुरुआत में लिखा था वैसे हम लिखते हैं ना, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखते हैं इसमें कितनी सम संख्या होंगी। सम संख्या मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना, जो फर्स्ट वीडियो था शायद उसमें 16 सेकंड वाले मैंने आपको पढ़ाई थी। तो अगर वो आपको याद होगा तो आप सम संख्या में आराम से निकाल लोगे। तो कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो रही हैं। तो वही मैंने आपको बताया था कि जो संख्या 20 लिखी हुई है इसमें 10 तो सम होंगी और 10 विषम होंगी। जब मैं 10 को जोड़ता हूँ तो ही मेरा 20 आता है ना। तो जहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो n का मान क्या हो जाएगा अपना, 10 ही तो होगा, क्योंकि 10 सम संख्या आ रही है ना। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखते हैं ना। तो n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके जो सूत्र है उसमें रखता हूँ n+1 में n का मान 10 रखता हूँ तो क्या आएगा, n का मान 10 हो गया, इनटू में क्या है, 10 और 1 11, 11 बराबर क्या हो जाएगा, 110, जो कि मैंने यहाँ पे इसका आंसर में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना हुआ। देखिए इसमें प्रथम 20 पूछा है,
पूछा है ना कि 20 तक की, इसमें प्रथम 20 पूछा है ना कि 20 तक की। तो प्रथम 20 अगर मैं लिखता हूँ तो कौन कौन सी होंगी, देखिए अगर मैं प्रथम 20 लिखता हूँ तो कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं ना। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगी 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि यार मैं 20 तक मैं जेमल लिख दिया, ठीक है। उसमें पूछा कि प्रथम 20, अगर मैं इन्हें जहाँ तक गिनता हूँ तो ये ओनली 5 हो रही हैं, सॉरी 10 हो रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जबकि हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए 20, ठीक है। हमें 20 तक का करना है, 20 हमें सम संख्या चाहिए ना कि 20 तक, ठीक है। तो इससे अब इससे आगे क्या आएगा 22, फिर 24, उसके बाद 26, उसके बाद 28, उसके बाद 32 हो जाएगा, उसके बाद 34, 36, 38, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 40। अब गिनते हैं अपना 20 होता की रही है 10 था यहाँ तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। इसमें एक और मिस हो गया 30, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कितनी होगी 20। तो इस तरह से अपने क्या हुई 20 हो गई। तो एन का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और कहाँ तक होगी 40 तक। तो फिर से वही, अगर मैं 40 संख्या लिखता लगाता तो उसमें क्या होता आधा सम होता और आधा कौन सा होता विषम होता, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, तो एन का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और जो फॉर्मूला क्या था एन और एन प्लस में 1 यानी 20 इंटू में उसमें जोड़ देंगे 21, तो क्या हो जाएगा 420, यानी 21 दूनी 42 और 0 मेरा है ही, तो 420 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला आप करके देखना, मैंने उसका आंसर लिख दिया। यही सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछले वाले में विषम संख्या वाले में क्या था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी का आगे देखेंगे, है ना। जब तक के लिए इनको रिवाइज करते रहिएगा। ओके ठीक।